बस्तर जिला के ग्राम करपावट में सरपंच राज का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों और एक बेसहारा विधवा महिला के आश्रय उजाड़ दिए गए हैं। बस्तर जिले के ग्राम पंचायत करपावट में सरपंच लखमुराम नेताम पर सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासी कामता प्रसाद कोराम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरपंच ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी करते हुए कई गरीब परिवारों के मकान और दुकान तोड़ दी। सबसे गंभीर मामला एक बेसहारा विधवा महिला का बताया जा रहा है। आरोप है कि जनवरी माह में जेसीबी मशीन से उसका मकान ढहा दिया गया, जबकि महिला के पास उस जमीन का वन अधिकार पट्टा भी मौजूद था। इसके बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। यही नहीं, गांव में करीब 6 दुकानों और गुमटियों को भी तोड़ दिया गया, जिनमें मछली और चिकन बेचने वाले गरीबों का रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था और स्टे ऑर्डर होने के बावजूद सरपंच ने रात के अंधेरे में कार्रवाई करवाई है, जहां पर तहसीलदार द्वारा मना करने के बाद भी कार्रवाई नहीं रोकी गई। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने एसपी कलेक्टर और राजस्व विभाग में शिकायत की है। इस बीच इससे करीब 30 से 40 परिवारों में डर का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में अनशन करने को मजबूर होंगे। देखिए सुनील साहू की खास रिपोर्ट। कामता प्रसाद, मेरा नाम कामता प्रसाद कोराम, ग्राम करपावट के निवासी हूँ। और ये जो लखमुराम नेताम हैं, अभी जो सरपंच बने हुए हैं, तो ये क्या है, जनवरी में एक महिला का, विधवा महिला है जिसके यहाँ कोई जेंट्स पर्सन नहीं है, उस महिला का हम उसमें 10 साल तक हम काम किए। उसकी बाड़ी में एक मड़ई के रोज देवी देवता घुसाते हैं। जब जनवरी में हमारे यहाँ मेला होता है करपावट का, तो देवी देवता वहाँ पे सिरहा वगैरह सब लोग घुसते हैं, वहाँ पूजा वूजा करते हैं। मतलब 1 आध घंटे, पौने घंटा का काम रहता है। तो उसके लिए वो लोग सभी उसके पूरे मकान तोड़ दिए, इसको हटाओ, अतिक्रमण करके रखे, जबकि उसके पास वन भूमि का पट्टा भी है। और वो बहुत प्रयास किए, रोए, तमाम उनको निवेदन किए, उसके बाद भी नहीं माने और मकान तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम यहाँ पे आए, उनके मकान तोड़ने के बाद यहाँ पत्रकार इस भवन में भी आए थे। अभी तक मकान तोड़े हैं, 6 दुकान तोड़े हैं और उस महिला का तो मकान तोड़ दिए। और उधर पीछे तरफ जो मकान, महिला के सामने में कुछ लोग, गरीब लोग मछली उछली चिकन उकन काट के बेचते थे, उनका भी दुकान तोड़ दिए। और इधर फ्रंट में थाना जाने के सामने वहाँ भी कुछ लोग सब्जी उब्जी बेचते, थोड़ा सा टेंट वेंट लगा करके जब ताल पत्री वगैरह डाल के करते थे। और पीछे शाम को सामान रख देते थे, छोटा छोटा वो बना गुमटी जैसा बना के रखते थे, उसको भी तोड़ दिया। तो इसको हम वहाँ पे जो मार्केट में जो डेली का काम करते हैं भैया, कमाते हैं, उसमें वो लोग जो भरण पोषण का वही एक रास्ता है, उसमें लगभग 30-40 लोग हैं, वो परेशान है, उससे त्रस्त है, सबको तंगा के रखा है। यदि शिकायत करोगे तो तुम्हारा अंदर का घर जहाँ पे रहते हैं उसको तोड़ दूंगा, धमकाता है। शिकायत करोगे तो तुम्हारा रहने का मकान है अंदर में, उसको तोड़ दूंगा। तमाम ये सब चमका के उसको रखते हैं। अभी हम जो शिकायत किए हैं भैया, एसपी साहब को किए हैं, एक बार एसपी साहब को किए, कलेक्टर को किए और राजस्व विभाग में भी किए, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई के बाद अभी और एक बार फिर तोड़ने लगा, रात को आकर के अचानक तोड़ दिया। किसी का सामान भी है उसमें, दुकान में सामान रखा हुआ, उसके बाद भी हटाने का भी मौका नहीं दिया और तोड़ दिया अचानक। तो उसके बाद हम लोग आकर के फिर शिकायत किए। उस समय स्टे भी था, हाई कोर्ट का स्टे भी था। स्टे को हाई कोर्ट से वहाँ का जो सरकारी वकील है, सीओ से बात किया और ऐसा ये सब मत करो, यहाँ पे विचाराधीन है मामला। तो इस बात को सीओ साहब उसको बोले, लखनऊ को जिस दिन तोड़ रहा था तो हाउ हाउ बोला और उसके बाद भी तोड़ दिया, उसका भी कहना नहीं माना।